दोस्तों अभी अभी जैसलमेर के पास जो हादसा हुआ है उसको लेकर बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। कुछ हादसे में करीब 10 से 12 लोगों के मौत की खबर है और यह हादसा इतना गंभीर था कि आर्मी को बीच में आना पड़ा और जो बस जली थी उस बस को आर्मी ने अपने अंडर कवर ले लिया है। और इस हादसे की खबर के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घायलों से मिलने के लिए थोड़ी देर बाद जोधपुर आ सकते हैं। आज दोपहर को करीब 4 बजे 3:30 से 4 बजे शाम के समय एक बस के ट्रेवलर्स जो जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी और उस बस में 57 सवार थे। जो सवारियां थी वो भरी हुई थी। उसमें 3 बच्चे 4 महिलाओं सहित 16 लोगों के झुलसे जाने की खबर है। 70% से अधिक लोग झुलसे हैं और उनको जोधपुर के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। प्रेमदान जी मेरे साथ है। प्रेमदान जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखें, क्योंकि देखिए अगर 2 साल पहले की बात करें तो कल्याणपुर के पास एक बस और ट्रेलर के बीच में भिड़ंत हो जाती है, 10 से 12 लोगों की मौत हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ महीने पहले अजमेर के पास लगातार ऐसी आगजनी की घटनाएं और उसमें से 10 से 15 लोगों की लगातार मौत की खबरें आ रही है और एक दुखे ऐसे हादसे रोजाना हम लोग सुनते हैं। ये कितना दर्दनाक हादसा, और पहले जैसलमेर के हादसे को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वॉर म्यूजियम जो है सेना का, उसके पास में ये हादसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि अचानक बस के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और 57 लोग जब बस में सवार थे, 10 से 12 निकल पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा है। और इसमें कई लोगों को जो घायल है उनको जोधपुर भेजाया गया है, कॉरिडोर बनाया गया है ताकि तत्काल प्रभाव से जो घायलों को हॉस्पिटल की चिकित्सा सुविधा मिल सके। जोधपुर के अंदर भी सेना ने जो है वो अपना मोर्चा संभाला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूरा प्रशासन है वो पूरा गंभीरता से है। हालांकि हादसे को रोका नहीं जा सका, तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे कई लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका। तो ये अपने आप में दुखद है जो आंकड़ा आ रहा है, जो जैसा कि आप बता रहे हैं इस तरीके से 10 से 12 लोग। हालांकि ये संभावना हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये कम हो, लेकिन ऐसी भी सूचना है कि इससे भी आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। और ये लगातार जिस तरीके की हादसे हो रहे हैं इसके पीछे के कारण क्या है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अचानक बस के अंदर आग लगती है और उस पूरी बस है जो आग के अंदर झुलस जाती है और उसमें सवारियां बाहर नहीं निकल पाती। ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। बिल्कुल प्रेमदान जी, देखिए त्योहारी सीज़न है, कुछ दिन बाद दीपावली का त्यौहार है। कुछ लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग खरीदारी करने के लिए या त्यौहार की तैयारियों को लेकर भी थे। जिन घर में खुशियां आने वाली थी 4 दिन बाद, आज उन्हीं घरों में मातम छा गया है। सवाल बड़ा ये है कि एक के बाद एक ऐसे हादसे होते हैं। बसों में हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। तो क्या हम ये समझें कि समय समय पर जो है विभाग द्वारा ऐसे बसों की जांच होनी चाहिए कि क्या उसके अंदर वायर ठीक है या फिर क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं? देखिए, इसका टेक्निकल चीज़ें जो है वो, हालांकि बस कितनी पुरानी थी, ये सारी कई चीज़ें उसमें देखने वाले एंगल होगा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आग लगने के कारण क्या रहे हैं। क्योंकि चलती हुई गाड़ी के अंदर अचानक आग लगती है और आग लगने के बाद में वो भयावह स्थिति में आती है, सवारियां बाहर नहीं निकल पाती है। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है और इसके एंगल पर पुलिस को और जो परिवहन विभाग है उसको भी इसके ऊपर सख्ताई से देखना भी। शॉर्ट सर्किट से चलती बस में आग लगना और कुछ ही सेकंड में आग का इतना भयावह जैसे ब्लास्ट टाइप होना, क्योंकि आप देखिए गैस, उसमें गैस सिलेंडर या ब्लास्ट नहीं होता है और शॉर्ट सर्किट में ऐसी संभावना कम होती है। इसमें कई एंगल से है जो, देखिए आप इस बातों को समझिए, क्योंकि वो आर्मी एरिया है और वहाँ अगर इस तरीके का कोई एंगल हुआ है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जांच की भी बात है कि उसमें कई एंगल पर जांच होगी कि आखिर वजह क्या रही है और आग इतनी एकदम से क्यों भयावह हुई है। ये कई चीज़ें जांच के हैं जिसमें सुरक्षा एजेंसियाँ जो है, हमारी पुलिस है, उसको जांच करेगी। जांच के बाद में हालांकि ये चीज़ें बाहर आएगी, लेकिन फिलहाल हम सब एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी घायल है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उनको तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य सेवाएं मिले। क्योंकि हालांकि बताया जा रहा है कि जोधपुर में भी पूरी तरीके से हॉस्पिटल को जो है वहाँ कॉरिडोर बनाया गया है ताकि तत्काल प्रभाव से जो मरीज़ वहाँ पहुँच रहे हैं उनको शिफ्ट करवाया जाए। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आर्मी वहाँ मौके पर मौजूद है। तो ऐसे में आप घटना की गंभीरता को समझ सकते हैं कि हमारी सेना वहाँ डिप्लॉय हुई है, तो इसके पीछे की बहुत गंभीरता है। और हर कोई, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, घायलों से क्वेश्चन हम पूछेंगे और हादसे के बारे में जानकारी लेंगे, तो चीज़ें निकल कर के बाहर आएगी। लेकिन बहुत दुखदाई है कि दीपावली पर्व से पहले इस तरीके का हादसा सामने आना।
बिल्कुल लगातार हम इस खबर पर अपडेट बनाए हुए हैं और जैसी जानकारी आएंगे हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हम सबको इस हादसे ने कहीं ना कहीं सबक ज़रूर दिया है कि हम जिस भी बस में या जहाँ कहीं जा रहे हैं, जिस वाहन में सफ़र कर रहे हैं, तो हमें पहले हमारी सावधानी को देख लेना चाहिए कि बस जो है वहाँ पर क्या कुछ है। क्योंकि हम देखिए, मैंने आपको पहले भी खबर बताई थी कि MR बस जो यहाँ पर चलती है, कई हादसे हो जाने के बावजूद भी उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम सब लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। परिवहन विभाग, पुलिस, तमाम चीज़ों पर हम लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग कैसे अवेयर अपने आप को करें, इस बात भी नज़र रखनी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम सब लोग दुआ करते हैं कि जो आंकड़ा इस बस हादसे में जो आ रहा है सामने, वो कम हो और जल्द से जल्द लोग जो हैं वो ठीक हो जाए।